दिसंबर में कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें उत्पन्ना एकादशी से लेकर माघ पूर्णिमा तक के त्योहार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह महीना माघ महीना है और माघ माह में जप, ध्यान और तप करना अति सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस महीने में आने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं कि देवी एकादशी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। देवी एकादशी को भगवान विष्णु की शक्ति का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन वह प्रकट हुई थीं और राक्षस मुर को पराजित किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने स्वयं आकर माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को महान और पूजनीय बताया था। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पिछले और वर्तमान जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि इस एकादशी व्रत की विधि क्या है। इस एकादशी व्रत का व्रत रखने वालों को दशमी की रात, जो कि एकादशी से एक दिन पहले होती है, भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद फूल, जल, धूप, दीप और अक्षत चावल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन केवल फलों का सेवन करना उत्तम माना गया है। अगर आप बूढ़े हैं या किसी कारणवश यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस दिन आप फलाहार लें। कूटू के आटे का या सिंगाड़े के आटे का खाद्य पदार्थ बनाकर खा सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो लोग इस शुभ दिन पर दान और पुण्य के कार्य करते हैं, उन्हें किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इस शुभ दिन पर अनाज का दान देने की मान्यता है। इस दिन दोपहर और रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। शाम की पूजा के बाद रात भर जागने की सलाह भी दी जाती है। अगले दिन द्वादशी को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और दान देकर व्रत का समापन करना चाहिए। इसके बाद भोजन करके व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी आती हैं और अगर किसी साल अधिक मास हो तो उस दिन 26 एकादशी आती हैं। कई लोग एकादशी का व्रत शुरू करते हैं। यह मान्यता है कि अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से अपना व्रत शुरू करना चाहिए। कैलेंडर में एकादशी 8 दिसंबर और 9 दिसंबर दोनों की दी हुई है, इसलिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि किस दिन व्रत रखें। तो पंचांग के अनुसार एकादशी 8 दिसंबर को ही है। यह सुबह 5:06 से शुरू है और दूसरे दिन 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर ख़त्म है। पारण का समय 9 दिसंबर को है। यह समय दोपहर 1:16 से 3:20 तक है। अगर शुभ योग की बात करें तो 8 दिसंबर को सौभाग्य योग बन रहा है। यह योग एकादशी के दिन रात 12:05 तक रहेगा। इस बीच श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हमें विशेष फल मिलता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की बारिश होती है। इस योग में हर तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। नए व्यवसाय की शुरुआत भी की जा सकती है। वहीं 9 दिसंबर को शोभन योग के साथ सर्वत सिद्धि योग और दुपुष्कर योग भी बन रहा है। यह सभी योग बहुत अच्छे होते हैं और इनमें पूजा करने से हमें अनंत गुना फल मिलता है। कई लोगों के प्रश्न हैं कि पारण तो द्वादशी की सूर्य उदय पर हो जाता है, पर 9 दिसंबर को पारण दोपहर के समय क्यों है? इसका कारण ये है कि हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी की पहली 1/4 घड़ी होती है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं जिन्हें आप इस एकादशी पर ज़रूर पालन करें।
व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह स्नान करना चाहिए। एकादशी के दिन अनाज खाना और बीन्स खाना वर्जित है। एकादशी और उसके अगले दिन यानी द्वादशी को दिन में सोना वर्जित होता है। व्रत रखने वाले भक्त को किसी धोखेबाज, जालसाज या किसी नापाक गतिविधि में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि यदि संयोग से कोई भक्त ऐसे व्यक्ति के निकट आ जाए तो सूर्य के नीचे खड़े होकर शुद्ध हो जाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। द्वादशी के दिन भक्तों को किसी अन्य व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए, केवल एक बार भोजन करना चाहिए। शहद और उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर पर तेल की मालिश वर्जित है। यदि किसी कारणवश भक्त द्वादशी के दिन उपवास नहीं तोड़ पाता तो उसे उपवास पूरा करने के लिए पानी पीना चाहिए और बाद में सुविधाजनक होने पर भोजन करना चाहिए। भक्तजनों, आप भी इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत जरूर करें। इस व्रत का पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और आपके सारे पाप, दोष, दुख, दरिद्रता दूर हो जाते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस ज़रूरी जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें।